नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रेवीलाल सोलंकी। अर्जुन पीएससी एकेडमी बड़वानी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश जीके की आज ये पहली क्लास होगी। तो पहली क्लास में हम देखते हैं मध्य प्रदेश का मैप, मध्य प्रदेश का राजनीतिक मैप किस तरह से काटा जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से ज़िले कहाँ कहाँ पर है, उनकी लोकेशन है ना। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश का राजनीतिक मैप। मैं जिस तरह से बनाते जा रहा हूँ बिल्कुल आपको भी वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से एक गोला बना रहे हैं और इसमें लिखना है ग्वालियर। ग्वालियर में जो है ये किसी भी राज्य की बाउंड्री से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्वालियर के कुछ इस प्रकार से 5 लाइनें खींच रहा हूँ मैं ग्वालियर से। बिल्कुल आपको भी वैसे ही खींचना है जैसे मैं खींच रहा हूँ। ग्वालियर से हमने 5 लाइनें खींची है, 1 2 3 4 और 5 लाइनों को देखते हैं। इसमें है श्योपुर जिला आता है। कौन सा जिला आता है इसमें? श्योपुर जिला। श्योपुर के बाद में मुरैना, भिंड और दतिया। श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है शिवपुरी के बाद आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे आता है, इसको इस प्रकार से 2 हिस्सों में बांटा हमने। एक साइड लिखना है गुना और दूसरी साइड लिखना है अशोकनगर। गुना और अशोकनगर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर राज्यों को भी देखते चले तो यहाँ से इस साइड चले तो यूपी आता है और दूसरी साइड आ जाए तो इस साइड राजस्थान आता है। यानी ये जो ज़िले हैं मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर यूपी से जुड़े हुए ज़िले। और इस साइड चलेंगे तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, ये राजस्थान से जुड़े हुए ज़िले। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है सागर के बाद में यहाँ पर ये पूरा टीकमगढ़ था। टिकमगढ़ से आगे अभी एक नया ज़िला बना, ठीक है। टीकमगढ़ का ऊपरी हिस्सा तोड़ के ये बना है निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है 2018 में, 1 अक्टूबर 2018 को। आगे चलते हैं। यहाँ पे छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इनको काटना है। छतरपुर हो गया है, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। सीधी जो है ऊपर वाली यूपी की बाउंड्री से स्पर्श नहीं होता है, यूपी से जुड़ा हुआ सीधी नहीं है। और यहाँ पे देखें हम, सिंगरौली से यूपी और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री अलग अलग हो जाती है। यानी यहाँ से आगे छत्तीसगढ़ आ जाता है और सिंगरौली से आगे उत्तर प्रदेश है। इस साइड आ जाए तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट को बिल्कुल कोने में ही लेना है, आखिरी में, क्योंकि बालाघाट से ही जो है छत्तीसगढ़ की बाउंड्री ख़त्म हो जाती है। तो इनको काटना है। शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाले ज़िले हो गए सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट से आगे बढ़ते हैं। सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल,
बैतूल के बाद में पहले इस वाले हिस्से में लिखेंगे हम लोग, इसमें है बुरहानपुर। बुरहानपुर के बाद दूसरी साइड जो है, और दोनों साइड बुरहानपुर के दोनों साइड, एक साइड पश्चिमी निमाड़, एक साइड पूर्वी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ यानी हमारा खरगोन और पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा। खरगोन, खंडवा। आगे चलते हैं तो आगे आता है बड़वानी। बड़वानी लास्ट कोने में ही आता है। बड़वानी के जस्ट ऊपर अलीराजपुर आता है, अलीराजपुर। और बालाघाट से चालू हो जाता है महाराष्ट्र राज्य है जो अलीराजपुर तक है। अलीराजपुर के बाद में आ जाता है गुजरात। तो यहाँ पर हम देखें बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, ये टोटल ऐसे 9 ज़िले हैं जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। टोटल 9 ज़िले हैं जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये 7 ज़िले हैं और यहाँ पर 13 ज़िले, यूपी से जुड़े हुए 13 ज़िले। आगे चलते हैं, अगला ज़िला आता है झाबुआ। अलीराजपुर और झाबुआ केवल 2 ही ज़िले गुजरात से जुड़े हुए हैं, बाकी सारे ज़िले, ठीक है। सबसे कम बाउंड्री से जुड़ा हुआ है गुजरात, सबसे ज़्यादा बाउंड्री से जुड़ा हुआ राजस्थान। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 खाने बनाना है, 1, 2 और 3। यहाँ पे आता है रतलाम, मंदसौर और नीमच। रतलाम, मंदसौर, नीमच, टोटल 3 ज़िले। आगे यहाँ 2 खाने और बनाना है, 1 और ये 2। इसमें है आगर मालवा और राजगढ़। और ये सारा राजस्थान से जुड़े हुए ज़िले हैं। राजस्थान से जुड़ने वाले ज़िले झाबुआ से स्टार्ट हो जाएंगे। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ऐसे टोटल 10 ज़िले हैं। ये 10 ज़िले हैं जो राजस्थान से जुड़े हैं, 2 ज़िले गुजरात से जुड़े हुए हैं, 9 ज़िले महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, 7 ज़िले छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, 13 ज़िले उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ में, और गुजरात सबसे कम बाउंड्री साझा करता है। तो ऐसे हमारे पास ये इतने ज़िले हो गए हैं जो किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए हैं। ग्वालियर जुड़ा हुआ नहीं है। किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए ज़िले टोटल कितने हैं? तो किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए ज़िले हमारे पास टोटल 35 ज़िले हैं। 35 ज़िले ऐसे हैं जो किसी और राज्य से जुड़े हुए हैं, और किसी और राज्य से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी अंतर्वर्ती ज़िले या स्थलरुद्ध ज़िले। तो ऐसे हमारे पास टोटल 52 ज़िले हैं। 52 माइनस 35 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 17 ज़िले ऐसे हैं जो किसी और राज्य से जुड़े हुए नहीं हैं। अंतर्राज्यीय ज़िले कहते हैं इसे। अंतर्राज्यीय ज़िले जो है यानी राज्य से जुड़े हुए नहीं है, स्थलरुद्ध ज़िले कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? स्थलरुद्ध ज़िले कहेंगे, ठीक है। ये 35 ज़िले हैं जो किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य की बात करें तो पड़ोसी राज्य हमें 5 राज्य नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ऐसे 5 राज्य हमारे जो पड़ोसी हैं। मध्य प्रदेश खुद एक स्थलरुद्ध राज्य है, भू आवेष्टित राज्य है, क्योंकि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है, और ना ही किसी समुद्र की बॉर्डर से लगा हुआ है, समुद्र की तट से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे कितने ज़िले हैं उन्हें देखना है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना है कि कौन सा ज़िला कौन से ज़िले से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर केवल लोकेशन याद रखना है। और ये जो ज़िले हैं बाउंड्री वाले, उसमें एग्जैक्ट याद रखना है कि कौन सा ज़िला कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगर मालवा और खरगोन को मिला लिया हमने, एक लाइन। राजगढ़ और खंडवा को मिला लिया, ये दूसरी लाइन। सागर और बैतूल को मिला लिया, ये तीसरी लाइन, ठीक है। 3 लाइनें काटना है, 1, 2 और 3। इसके बाद
मैं जैसे बताते जा रहा हूँ बिल्कुल आपको भी वैसे ही करना है। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, ठीक है, आगे 3 लाइन, 1 2 और ये 3, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन। कौन कौन से जिले आते हैं यहाँ पे? तो ये धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर। उसके बाद में हरदा, सीहोर, भोपाल राजधानी हमारी, और विदिशा। कौन कौन से जिले हो गए? धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, हरदा, सीहोर, भोपाल और विदिशा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आएंगे वापस, पहले जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सीहोर से ले लेते हैं आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लेना है। यहाँ पे होशंगाबाद आता है, होशंगाबाद से आगे बढ़ते हैं नरसिंहपुर से सीधा मिला लेना अनूपपुर को, नरसिंहपुर से सीधा मिला लेना है अनूपपुर को। और यहाँ पे आता है जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर। और जबलपुर के बाद में यहाँ पर भी मैं लाइनें खिंचवा रहा हूँ। यहाँ पे एक, जरूरी नहीं है कि सतना से ही खींचो या पन्ना से, ठीक है, बीच में स्पेस होना चाहिए। तो एक लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, 3 लाइनें खींचना है आपको। 1 2 और 3, इसमें लिखना उमरिया, कटनी, दमोह और रायसेन। उमरिया, कटनी, दमोह और रायसेन। ठीक है, ये ऐसे ज़िले हो गए हमारे पास जो अभी तक के बने हुए हैं। ठीक है, टोटल 52 ज़िले हैं और ये आंतरिक ज़िले हैं। ठीक है, ये 16 और एक ये 17 ज़िले ऐसे हैं जो किसी और राज्य से नहीं जुड़े हैं और 35 ज़िले ऐसे हैं जो किसी और राज्य से जुड़े हुए हैं। ये मैप आपको आगे मध्य प्रदेश जीके पढ़ने में बहुत सहायता करने वाला है। ठीक है, हम आगे भी मध्य प्रदेश का जो जीके है वो पूरा मैप से ही पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैप याद होना बहुत ज़रूरी है। इसे आप देख के ही कम से कम 4-5 बार बनाओगे तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं? उत्तर प्रदेश, टोटल 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अच्छा, कौन सी लोकेशन में, कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है? तो कॉपी के ऊपर आपके पास डायरेक्शन लिखी होनी चाहिए कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है और ये पश्चिम दिशा है। तो इसको देख के हम बिल्कुल बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात और राजस्थान है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र है। पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश। टोटल 5 राज्य हैं। यहाँ पर और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, यानी सबसे पूर्व में आखिरी में कौन दिख रहा है? तो सबसे पूर्व में आखिरी में दिख रहा है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। सबसे पश्चिम में कौन है? तो सबसे पश्चिम में अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो मुरैना। सबसे उत्तर में ऊपर मुरैना ही है। ठीक है, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर है। और भी कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों से जुड़े हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में से 6 जिले हैं। कौन कौन से देखें? मुरैना उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जुड़ा हुआ है, शिवपुरी राजस्थान उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, और अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ा हुआ है, और झाबुआ गुजरात और राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे 6 जिले हैं जो 2 राज्यों से जुड़े हुए हैं।
और भी कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन में दे रहा हूँ सीधी, शहडोल, अनूपपुर और एक दे देते पन्ना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा पन्ना, क्योंकि पन्ना उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये था मध्य प्रदेश का राजनीतिक मैप। और इसी प्रकार से आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी, डेली एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और इसी के साथ हम पूरा मध्य प्रदेश कवर करेंगे। धन्यवाद। और आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।